ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे दिनवत्यधिकशततमोऽध्याय। मार्कण्डेय उवाच। भार्गवीशं ततो गच्छेत् भग्नो यत्र जनार्दनः असुरस्वस्तु मायुधे महाबलपराक्रमे हुङ्कारितास्तु देवेन दानवा प्रलयं गता तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र सर्वपापे प्रमुच्यते। शुक्लतीर्थस्य चोत्पत्तिं शृणु त्वं पाण्डुनन्दनं हिमवच्छिखरे रम्ये नानाधातुविचित्रिते तरुणादित्यसङ्काशे तप्तकाञ्चन सप्रभे वज्रसफटिकसोपाने चित्रपटिशिलातले जाम्बूनदमये दिव्ये नानापुष्पोपशोभिते तत्रासीनं महादेवं सर्वज्ञं प्रभुमव्ययं लोकानुग्रहकर्तारं गणवृन्दे समावृतं सकन्दन्निन्द महाकाले वीरभद्रगणादिभिः उमया सहितं देवं मार्कण्डेयं पर्यव्रजे। देवदेव महादेव ब्रह्मा विष्णुवन्द्र संस्तुत संसारभयभीतोऽहं सुखोपायं ब्रवीहि मे भगवन् भूतभवेश्वरे सर्वपापप्रणाशनं तीर्थानापरं तीर्थं तद्वत्स महेश्वर ईश्वरवाच। शृणु विप्र महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारदा सनानाय गच्छ सुभगं ऋषिसङ्घे समावृता मन्वत्रिकश्यपास्य व्याघ्रवल्क्यो शनो गिरा यमापस्तम्भ संवर्ता कातयायन बृहस्पति नारदो गौतम शैव सेवन्ते धर्मकाङ्क्षिणा गंगा कनखले पुण्या प्रयाग पुष्करं गयां कुरुक्षेत्रं महापुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे दिवा यदि वारात्रो शुक्लतीर्थ महाफलं दर्शनात् स्पर्शनात् चैव स्नानात् दनात् तपोजपात् होमात् चैवोपवासा च शुक्लतीर्थ महाफलं शुक्लतीर्थं महापुण्यं नर्मदायां व्यवस्थितं चाणक्यो नाम राजर्षि सिद्धिः तत्र समागतः एतत् क्षेत्रं सुविपुलं योजनं हृत्संस्थितं शुक्लतीर्थं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनं पादपाग्रेण दृष्टेन ब्रह्मा हत्यां व्यपोहति जगति दर्शना चैव भ्रूणहत्यां व्यपोहति अहं तत्र ऋषिश्रेष्ठ तिष्ठामि हामुया सह वैशाखे चैत्रमासे तु कृष्णपक्षे चतुर्दशी कैलासा चापि निष्क्रमे तत्र सन्निहितोऽहं दैत्यदानव गन्धर्वा सिद्धविद्याधरास्तथा गणाक्षरापसरसो नागा सर्वे देवा समागता गगनस्थास्तु तिष्ठन्ति विमाने सार्वकामिके शुक्लतीर्थं तु राजेन्द्र आगता धर्मकाङ्क्षिणा रजकेन यथा वस्त्रं शुक्लं भक्तिवारिणा आजन्मजन्मितं तपापं शुक्लं तीर्थत्वे पोहति स्नानं दानमहापुण्य मार्कण्ड ऋषिस्ततं शुक्लतीर्थार्थपरं तीर्थं न भूतं न भविष्यति पूर्वे व्यसिकर्माणि कृत्वा पापानि मानवा अहोरात्रोपवासेन शुक्लतीर्थे व्यपोहति तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञदानेन वा पुनः देवाचरणेन या पुष्टिर्न सा कुरुतुष्टैरपि कार्तिकस्य तु मासस्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी घृतेन सनापयेत् देवमोपोषये परमेश्वरम् एकविंशत्कुलोपेतो न च वेदैक्षरात् पदात् शुक्लतीर्थं महापुण्यं ऋषिसिद्धिः निषेवितं तत्र स्नात्वा नरो राजनापुञ्जन्भाग् भवेत्
स्नात्वा वै शुकलतीर्थे तुहार्चयेत् वृषभध्वजम् कपालपूरणं कृत्वा तुष्यत् यत्र महेश्वरा अर्धनारीक्षरं देवं पटे भक्त्या लिखापयेत् शङ्खतूर्यनिनादैक्ष ब्रह्मा घोषत्सदेत्रे जागरं कारयेत् तत्र नृत्यगीतादिमङ्गले प्रभाते शुकलतीर्थे तु स्नानं वैदेवतार्चनम् आचार्यानं भोजयेत पक्षाच्छिव्रत्पराशुषि शुचि दक्षिणां च यथाशक्ति विच्छाठं विवर्जयेत् प्रदक्षिणं ततः कृत्वा शने दैर्वान्तिकं व्रजेत् एवं वै कुरुते यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु दिव्यज्ञानसमारूढो गीयमानोऽप्सरो गणे शिवतुल्यबलोपेतस्तिष्ठत्याभूतसम्पल्लवं शुकलतीर्थे तु या नारी ददाति कनकं शुभं घृतेन सन्नापयेद्देवं कुमारं चापि पूजयेत् एवं या कुरुते भक्त्या तस्या पुण्यफलं शृणु मोदते सर्वलोकस्था यावदिन्द्रा चतुर्दश पौर्णमास्यां चतुर्दश्यां सङ्क्रान्तो विश्वे तथा सनातवा तु सोपवास सना विजितात्मा समाहिता दानं दत्याद्यथाशक्त्या प्रीयेतां हरिशङ्करो एवं तीर्थप्रभावेन सर्वं भवति चाक्षयम् अनाथं दुर्गतं विप्रं नाथवन्तं थापि वा उद्याहति यस्तीर्थे तस्य पुण्यफलं शृणु यावत् तद्ध्रुवमसङ्ख्या च तत्प्रसूति कुलेषु च तावदर्शसहस्राणि शिवलोके महीयते इति श्रीमद्स्य महापुराणे नर्मदा महात्म्ये दिनवत्यधिकशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। मार्कंड जी ने पूछा, राजेंद्र, तदंतर भारवेश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ एक बार भगवान जनार्दन महायुद्ध में महाबली असुरों के साथ युद्ध करते करते थक गए। फिर उन्हें उन प्रभु के हुंकार से ही दानव गण नष्ट हो गए। वहाँ स्नान करने से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पांडु नंदन, अब आप शुक्ल तीर्थ की उत्पत्ति सुनिए। किस समय विविध धातुओं से रंग बिरंगे हिमवान पर्वत के मनोरम शिखर पर जो मध्यकालिक सूर्य के समान दीप्यमान तपाए हुए सोने की प्रभा से युक्त हीरक और स्फटिक की सीढ़ियों से सुशोभित था। एक दिव्य सुवर्णमय तथा अनेक पुष्पों से विभूषित शिलातल पर सर्वज्ञ समाधिशाली अविनाशी लोगों पर अनुग्रह करने वाले महादेव, स्कंद, नंदी, महाकाल, वीरभद्र आदि गणों तथा अन्य गण समूहों से घिरे हुए उमा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय मार्कंड जी ने उनसे पूछे, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र से वंदित देवाधिदेव महादेव, मैं संसार भय से भीत हूँ, मुझे सुख का साधन बतलाइए। ऐश्वर्यशाली महेश्वर, आप भूत और भविष्य के स्वामी हैं, जो सभी पापों का विनाश रखेगा। तीर्थों में श्रेष्ठ हुए तीर्थ मुझे बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, महाबुद्धिमान विप्र, तुम तो सकल शास्त्र विशारद और सौभाग्यशाली हो। तुम मेरी बात सुनो और ऋषियों के साथ स्नान करने के लिए शुक्ल तीर्थ में जाओ। मुनि अत्रि, कश्यप, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तम, संवर्त, कत्यायन, बृहस्पति, नारद और गौतम ये ऋषिगण धर्म की अभिलाषा से युक्त हो उसी तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा खल में पुण्य को देने वाली है। सूर्य ग्रहण के समय प्रयाग पुष्कर गया और कुरुक्षेत्र विशिष्ट पुण्यदायक हो जाते, किंतु शुक्ल तीर्थ दिन या रात सभी समान समय महान पुण्य फल देने वाला है। वह शुक्ल तीर्थ दर्शन, स्पर्श, स्नान, दान, तप, जप, हवन और उपवास करने से महान फलदायक होता है। ये महान पुण्यदायक शुक्ल तीर्थ नर्मदा में अवस्थित है। चाणक्य नामक राजऋषि ने यही सिद्धि प्राप्त की थी। ये विशाल क्षेत्र 1 योजन परिमाण का गोलाकार है। ये शुक्ल तीर्थ महापुण्य को प्रदान करने वाला और संपूर्ण पापों का नाशक है। ये यहाँ स्थित वृक्ष के अग्रभाग को देखने से ब्रह्मा हत्या और यहाँ की भूमि का दर्शन करने से भ्रूण हत्या के पाप को नष्ट कर देता है। ऋषि श्रेष्ठ, मैं वहाँ उमा के साथ निवास करता हूँ। चैत्र तथा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैं कैलाश से भी आकर यहाँ उपस्थित रहता हूँ। राजेंद्र, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर
गण, अप्सराएं और नाग, ये सभी देवगण आकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर आरूढ़ हो गगन में स्थित रहते हैं। धर्म की अभिलाषा रखने वाले ये सभी शुक्ल तीरथ में आते हैं, क्योंकि जैसे धोबी मलिन वस्त्र को जल से धोकर उज्जवल कर देता है, उसी तरह शुक्ल तीरथ जन्म से लेकर तब तक किए गए पापों को नष्ट कर देता है। ऋषि श्रेष्ठ मार्कंडेय ने यहाँ का स्नान और दान महान पुण्य फल को देने वाले होते हैं। शुक्ल तीरथ से श्रेष्ठ तीर्थ ना हुआ और ना होगा। मानव बचपन में किए गए पाप कर्मों को शुक्ल तीर्थ में एक दिन रात उपवास करके नष्ट कर देता है। यहाँ तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, दान, देवाचरण से जो पुष्टि प्राप्त होती है वह अन्यत्र किए गए सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिलती। यहाँ की कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास कर परमेश्वर महादेव को घृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने 21 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के साथ महादेव के स्थान से च्युत नहीं होता। राजन, ऋषियों और सिद्धि द्वारा सेवित ये शुक्ल तीर्थ महान पुण्यदायक है। वहाँ स्नान करने से मानव पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में स्नान कर वृषभध्वज की पूजा करे और कपाल को भर दे। ऐसा करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। वस्त्र के ऊपर भक्ति के साथ अर्धनारीश्वर महादेव का चित्र लिखवाएं और शंख, तुरी के शब्द एवं उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ नृत्य, गीत आदि मंगल कार्य करते हुए वहाँ रात में जागरण कराए। प्रातःकाल शुक्ल तीर्थ में स्नान करके देवता की पूजा करें। तत्पश्चात शिव व्रत परायण पवित्र आचार्यों को भोजन कराए और कृपणता छोड़कर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। इसके बाद उनकी प्रदक्षिणा कर धीरे से देवता के समीप जाए। जो ऐसा करता है उसे प्राप्त होने वाला पुण्य फल सुनिए। वह शिव के समान बलशाली को अप्सराओं द्वारा गाया जाता हुआ दिव्य विमान पर बैठकर प्रलय पर्यंत स्थित रहता है। जो स्त्री शुक्ल तीर्थ में शुभकारक सुवर्ण का दान करती है और महादेव को घृत से स्नान कराकर कुमार स्कंद की भी पूजा करती है, भक्ति पूर्वक ऐसा करने वाली स्त्री को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। वह रुद्रलोक में स्थित रहकर 14 इंद्रों के कार्यकाल तक आनंद का उपभोग करती है। जो पूर्णिमा एवं चतुर्दशी तिथि संक्रांति के दिन और विषुवयोग में वहाँ स्नान करके मन को वश में कर समाहित चित्त से उपवास के साथ विष्णु और शंकर दोनों प्रसन्न हो इस भावना से यथाशक्ति दान देता, उसका वह सब तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। जो मानव उस तीर्थ में अनाथ, दुर्गतिग्रस्त अथवा स्नात विप्र का भी विवाह कराता है, उसे प्राप्त होने वाला पुण्य फल सुनिए। वह उस ब्राह्मण के तथा उसकी वंश परंपरा में उत्पन्न हुए लोगों के शरीर में जितने रोएं की संख्या है उतने हजार वर्षों तक शिवलोक में पूजित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में के नर्मदा महात्म्य में 192वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।